स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, बीए, बीएससी, एमएससी वगैरह के। तो जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं फोर्थ सेमेस्टर के जो इसमें तीन पेपर होते हैं वो मैं आपको कराऊंगी। इसमें पहला पेपर होता है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा होता है समावेशी विद्यालय का सृजन और तीसरा होता है स्वयं की समझ। तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो जो पहला हमारा पेपर है अधिगम के लिए आकलन, जिसका पेपर कोड है BD 401। तो इसके मैं फर्स्ट इकाई जिसका नाम है आकलन एवं मूल्यांकन वो आपको कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन व मापन में मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर किसका है? मूल्यांकन हमें हाउ गुड का उत्तर देता है और मापन हमें हाउ मच का उत्तर देता है। तो इसका जो है दोनों जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित होता है। तो वो किससे संबंधित होता है? उद्देश्य की प्राप्ति से और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से, मतलब दोनों से ही होता है। तो ये आवाज़ का दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट है कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। तो वो क्या बताता है हमें? वो बताता है एक कक्षा में कम से कम कितने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर है NM डांडेकर ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है? तो इसके राइट ऑप्शन है ये सभी उद्देश्य, उपकरण, व्यवहार परिवर्तन, ये सभी जो हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग हैं। तो इसको उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मूल्यांकन के उपकरण द्वारा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का आउटकम क्या है? तो जो आउटकम है वो ये होता है एक व्यवहारिक परिवर्तन। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है? तो वो किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर। नेक्स्ट है मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार होता है। यह मूल्यांकन का किस प्रकार का कार्य है? तो यह किस प्रकार का कार्य है? यह है अनुदेशन कार्य। नेक्स्ट है मूल्यांकन का विकासात्मक कार्य क्या नहीं करता? तो वो क्या नहीं करता है? छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना, ये काम नहीं करता। ठीक है, फीडबैक देता है, सुधार का अवसर देता है और उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का निदानात्मक कार्य क्या करता है? तो मूल्यांकन का निदानात्मक कार्य है वो ये सभी काम करता है, कमियों का पता लगाता है, छात्रों की शिक्षण विधि की कमी बताता है और विशिष्ट अनुदेशन के चुनाव का अवसर देता है। मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आकलन शिक्षण विधि प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट है आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? संक्षिप्त। नेक्स्ट है आकलन के प्रकार हैं। तो इसके फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, ओवेनिस्ट आकलन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट है आकलन की विशेषता है। तो आकलन की क्या विशेषता है? शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक और उपरोक्त सभी द इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र है। तो आकलन का क्षेत्र कैसा होता है? शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान करने में और स्थान निर्धारित करने में। मतलब इसका उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। तो आकलन की ये परिभाषा किसकी है? ये दी है प्रोफेसर SK दुबे ने। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता और शिक्षण समायोजन। मतलब इसके सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन और उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में ना होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया गया। तो ये किसने दी है? ये दी है हमारी श्रीमती RK शर्मा ने। नेक्स्ट है आकलन का पैमाना है। तो जो आकलन का पैमाना है वो कैसा होता है? नामित, क्रमिक और अंतराल, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन द इसका जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आकलन की विशेषता है। तो ये सभी विश्वसनीयता, वैधता और मानकीकरण, ये सभी इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो किसके सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो कौन सा होता है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, नेक्स्ट आकलन। तो आकलन है क्या? आकलन जो है बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने मतलब नाम देने या उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जो आकलन है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन द ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो वो किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो क्या उजागर करता है? शिक्षण सामग्री शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये मतलब किसकी ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर करता है? ये सीखने का आकलन देता है, मतलब सीखने के लिए हमसे भ्रमण किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि किसके लिए किया गया था? कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो कौन सा उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। तो वो होता है संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि किस तरफ ले जाती है? कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो किससे होता है? शैक्षिक उद्देश्यों से। नेक्स्ट है कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? पहला है संकलित आकलन विश्लेषण केंद्रित होता है, संकलित आकलन बाधा रहित होता है। नेक्स्ट संकलित आकलन के उपकरण विश्वसनीय व वैध होते हैं, या संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन यही है कि ये किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो किसे बढ़ावा देते हैं? कितनी संभावना हो कि शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। नेक्स्ट है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह किसके समान होता है? तो किसका होता है? सीखने का आकलन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो वह क्या कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट है मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह विचार है। तो यह किसका विचार है? कर्लिंगर का। ठीक है, नेक्स्ट है मानव किन्हीं मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? यह है स्टीव वेंचर का। नेक्स्ट है मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। तो यह प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया होती है? हमारी मापन। ठीक है, नेक्स्ट है मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। भविष्यवाणी तो ही ना हो सकती है, मापन के द्वारा केवल अंक प्रदान किए जाते हैं और उसका क्षेत्र सीमित होता है, और वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मापन की भूमिका है। तो मापन की भूमिका क्या होती है? वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना और नियमानुसार संख्या प्रदान करना, मतलब ये सभी होती है जिसमें संख्या में भी प्रदान करते हैं। तो इसका उपयोग सभी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मापन के प्रकार की दृष्टि से चर के प्रकार हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो आपने पढ़े ही होंगे। एक हमारा होता है गुणात्मक चर, ठीक है, और एक होता है मात्रात्मक चर। तो ये दोनों होते हैं, तो आवा दोनों इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है? कम समय लगता है। नेक्स्ट है मापन के प्रकार है। तो मापन के क्या प्रकार होते हैं? नामित एवं क्रमिक मापन होता है, आंतरिक और आनुपातिक मापन होता है। तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मापन का शिक्षा में महत्व है। तो क्या महत्व है? शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है और योग्यता की मात्रा जानने में। उपरोक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? तो सामान्य स्तर कौन सा होता है? अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। तो ये कथन किसका है? यह है रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया था? कैटल ने। नेक्स्ट है किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई के रूप में मतलब इकाई में व्यक्त करता है, तो वो कौन व्यक्त करता है? मापन। ठीक है, मापन के कार्य हैं तो वो निर्देशन और परामर्श दोनों ही होते हैं, वह दोनों। नेक्स्ट है मापन पूर्णतः होता है। तो मापन कैसा होता है? अनिश्चित। ठीक है,
कोई भी सीमित वो नहीं होता इसकी। नेक्स्ट है मापन का उपयोग किया जाता है, तो किस में उपयोग किया जाता है? छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। नेक्स्ट है फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो कितने कितने बांटा है? शैक्षणिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य, मतलब उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है निकट संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो वो किसने दी थी? रॉबर्ट ग्लेसन ने। नेक्स्ट है भौतिक मापन है, तो भौतिक मापन कैसा होता है? स्थिर। नेक्स्ट है मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? रेमंड कैटन ने। नेक्स्ट है कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है, तो कौन सा साधन है? वार्षिक। नेक्स्ट है मापन का मुख्य गुण है, तो उसका मुख्य गुण कौन सा होता है हमारा? मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। नेक्स्ट है मापन होता है, तो मापन हमारा कैसा होता है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट है इंटेंसिव मापन किसने किया था? तो इंटेंसिव मापन किसने किया था? रेमंड कैटन ने। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? तो शैक्षिक मापन के कितने प्रकार होते हैं? 3। नेक्स्ट है इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है, तो इसका कौन सा कार्य होता है? वो होता है हमारा सभी सही है, निदान करना भी, तुलना करना भी और सलाह देना भी। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन के चर हैं, तो इसके कौन कौन से चर होते हैं? मात्रात्मक गुणात्मक चर दोनों। नेक्स्ट है वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, तो ये कथन किसका है? जेसी नन लेने का। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है, तो कौन सा इसका लघु रूप होता है? मापन। नेक्स्ट है मापन है, तो मापन कैसा होता है? पाठ्य वस्तु केंद्रित। नेक्स्ट है मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा जीसी हेल्म स्टडेटर का। ठीक है। नेक्स्ट है मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, तो कैसे तत्व होते हैं? सभी होते हैं, विषय भी होते हैं, नियम या मान्यता होते हैं, प्रतीक, ये सभी जो है दा ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट है मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो वो किसने बतलाए हैं? SS स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट है मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के जो हैं वो 4 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है सतत व असतत चर किसके तहत होते हैं? तो वो किसके तहत होते हैं? हमारे मात्रात्मक चर के। नेक्स्ट है इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? तो किस में नहीं मिलती है? नामित और क्रमित में। ठीक है। तो सा जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, तो जो गणितीय होंगी वो किस में की जाएंगी? हमारी आनुपातिक में। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही इसके क्वेश्चंस कराएंगे 80, और बाकी